नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन जी। उत्तरा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शशांक। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में लगातार एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। नए नेशनल रिकॉर्ड्स के साथ नए नवेले खिलाड़ी जो है वो पदक जीतते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, और अच्छी चीज ये है कि हर तरह से जो कई बारी हमारे देश में ये होता है कि कुछ लिमिटेड इवेंट्स होते हैं जिन पे फोकस रहता है, पर ऐसे इवेंट्स में भी अब आ रहे हैं, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिन पे बहुत ज्यादा लोगों की नजर जाती नहीं है। तो वो एक अच्छी चीज है कि ओवरऑल हर इवेंट में हम लोग इंप्रूव करते जा रहे हैं। चलिए, विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीना ने पुरुष वॉल्ट में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। सरकार ने प्रतिभा पहचान और उन्हें निखारने के लिए खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसमें 3 ओलंपिक पदक विजेता सदस्य होंगे। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेलों से। मध्य प्रदेश के देव कुमार मीना ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.32 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा महिला टेबल टेनिस टीम स्पर्धा में पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को हरा के स्वर्ण पदक जीता। बंगाल की खिलाड़ी अहिका मुखर्जी ने कहा कि जूनियर खिलाड़ी बढ़िया खेल रही हैं। महाराष्ट्र के साथ ऑलवेज अच्छा मैच होता है, क्योंकि मतलब जो इंडियन टीम में है तो आधे जन महाराष्ट्र और बंगाल में ही है। बहुत अच्छा मैच होता है। और दिया जो चिताले है वो बहुत जूनियर है, बहुत अच्छी खेलती है। वो स्वास्तिका भी बहुत अच्छी खेल रही है। इवन तानिशा कोटेचा तो 3rd प्लेयर है। तो आज जो खेला वो सब जूनियर्स ही है, तो बहुत अच्छे कर रहे हैं वो जूनियर्स ही, बहुत अच्छी बात है। वहीं बंगाल की सुदीप्ता मुखर्जी ने जीत पर खुशी जाहिर की। मैच तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही अच्छा टीम था, हमारा भी बहुत ही अच्छा हुआ मैच। और सब लोगों का एफर्ट था, कोचेस का, प्लेयर्स का, बेंच का। हमारा सीनियर प्लेयर है मोहम्मदी, तो वो भी लीजेंड ही है। और उसके बाद बॉन्डिंग भी बहुत ही स्ट्रांग था टीम का। फिर 3rd मैच पॉयमुंती ने निकाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर अहिका ने भी बहुत अच्छा खेला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जीत के। और एथलेटिक्स के मुकाबले आज खास तौर पे वहां देखें तो वहां पर तीसरे दिन 8 स्वर्ण पदक दांव पर लगे थे। क्या कुछ रहा वहां पर, इसकी ज्यादा जानकारी लेते हैं वहां मौजूद उत्तराखंड में हमारी संवाददाता साक्षी से। साक्षी। शशांक, आज जैसे आपने बताया एथलेटिक्स के हमारे 8 मेडल्स थे दांव पर। आपने पोल वॉल्ट की बात करी, जहां देव कुमार मीना ने मध्य प्रदेश के जो है उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसके अलावा आज शॉट पुट के थे, जहां पे हमारे जो अनुभवी खिलाड़ी हैं तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप एस गिल, इन दोनों ने ही अपने थ्रो से एशियन चैंपियनशिप्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो एक बड़ी चीज थी। उसके अलावा वुमेन हैमर थ्रो में यूपी का क्लीन स्वीप रहा पोडियम का, जहां तीनों मेडल यूपी की अनुष्का यादव, तान्या चौधरी और नंदिनी ले गईं। और उसके अलावा हमारे आज 4x400 मीटर की रिले हुए, जहां पुरुषों के वर्ग में तमिलनाडु विजय रहा और महिला वर्ग में पंजाब विजय रही। 3000 मीटर स्टीपल चेज जो होते हैं उत्तराखंड की एक अनुभवी खिलाड़ी हैं अंकिता, उन्होंने स्वर्ण जीता। और वहीं पुरुषों में सर्विसेज के सुमित कुमार विजय रहे हैं। ट्रिपल जंप में पंजाब की निहारिका वशिष्ठ जीती। एथलेटिक्स के अलावा जूडो की आज प्रतिभा हुए, तो उसमें 6 मेडल डिसाइड हुए हैं, बाकी कल डिसाइड होंगे। और आपने टेबल टेनिस का जिक्र किया, और टेनिस में आज युगल के मैच हुए, तो वुमेन डबल्स में गुजरात विजय रही उन्होंने, और पुरुष वर्ग में यही कर्नाटका विजय रही सर्विसेज को हराकर। जी, तो कल के क्या मुकाबले रहेंगे साक्षी, जिस पर आपकी निगाह हो रहेगी? कल के लिए एक तो हॉकी के नॉकआउट स्टार्ट होंगे, आज उनके लीग मैचेस खत्म हो गए हैं। टेनिस की जो बाकी फाइनल्स बचे हुए हैं, सिंगल्स के, मिक्स डबल्स के, वो कल होंगे। उसके अलावा रेसलिंग के फाइनल बाउट्स कल स्टार्ट होंगे, आज उनके प्रिलिमिनरी राउंड्स जो होते हैं वो हो गए हैं। और जूडो के जो बाकी पदक बचे हुए हैं वो कल डिसाइड होने वाले हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो एथलेटिक्स में हमें काफी अच्छे मतलब रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। बिल्कुल, जैसा कि आज ही जो हुआ है, जो देव मीना का रिकॉर्ड है, और ये पहली बार नहीं है, लगातार ये और 19 साल के ही हैं वैसे तो अभी भी। पिछले साल एशियन अंडर 20 में भी ये ब्रॉन्ज जीते थे और लगातार अपना मार्क इंप्रूव करते आ रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 13-14 महीने टोटल जो हुए हैं, उसमें ये 5-20 से 5-32-33 तक पहुंच गए हैं, 34 तक पहुंच गए हैं। तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है ये इसमें, और लगातार वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जिससे आपको ये समझ आता है कि ये एक फ्लूक विक्ट्री नहीं थी। जो पिछले साल जो वो जीते थे, वो उसके बाद एशियन अंडर 20 और अब जो जीते हैं, वो लगातार जो इंप्रूवमेंट हो रही है, आपको ये समझ आता है कि किस तरह धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। जो अगर बहुत तेजी से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है तो जरूर हर किसी को डाउट होता है कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, या एक बार रिजल्ट आता है फिर बाकी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो बहुत ज्यादा जब अप डाउन होता है तो भी लोगों को शक होने लगता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स अब ऐसी चीज है, खासकर कि एथलेटिक्स, जहां पे पहला ध्यान लोगों के यही जाता है जब कोई बहुत कमाल का रिजल्ट आता है कि क्या ये सही तरीके से आया था या नहीं आया था। पर जिस तरह से देव मीना ने इंप्रूव किया है, उससे ये समझ आता है कि वो अब कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना उनका जेन्युइन इंप्रूवमेंट हो रहा है चीजों में। अच्छी चीज ये है कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड आज उन्होंने बनाया है, जो बहुत लंबे समय से शिवा के नाम पे चल रहा था। और पोल वॉल्ट ऐसा एक इवेंट है जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है, बहुत लोग उस पर ध्यान देते हैं, पर इंडिया में उतना उस पे उसकी चर्चा नहीं होती है। अगर हम जब इवेंट्स में भी जाते हैं, चाहे नेशनल्स होते हैं या फेडरेशन कप होता है, तो पोल वॉल्ट एक ऐसा इवेंट है जो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहता है। पर जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया है और इंप्रूव किया है, मुझे लगता है फाइनली शायद उस पे भी, जिस तरह से नीरज चोपड़ा के बाद जेवलिन अचानक से एक बहुत पॉपुलर इवेंट हो गया था ट्रैक इवेंट से हटके, जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये 5:40 या 5:45 तक पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि फाइनली वो स्पॉटलाइट और वो जो रिकॉग्निशन है जो पोल वॉल्ट को मिलनी चाहिए देश में, वो भी आनी शुरू होगी। इससे पहले तेजस शिरसे ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था, पिछले एक साल में वो 3 बार तोड़ चुके हैं। यहां पे उन्होंने फिर से एक नया रिकॉर्ड सेट किया था हर्डल्स में। तो आपको ये समझ आता है कि नए एथलीट जो आ रहे हैं और जो प्रतिभा आ रही है नई, उस पे कितना ज्यादा काम हो रहा है। और ये ग्रास रूट्स की एक तरह से जीत है, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना, जो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखें तो शायद ये खो गए होते, लेकिन जिस तरह से इन पे काम हो रहा है, चाहे वो स्पॉटलाइट में हो या नहीं हो, अब वो कर रहे हैं तो उन पे स्पॉटलाइट आ रही है। लेकिन चाहे वो खेलो इंडिया हो या यूथ गेम्स हो या ग्रास रूट्स प्रोग्राम हो, चाहे वो सरकार के हो या प्राइवेट जितने हैं एनजीओस और फाउंडेशंस काम कर रहे हैं, इससे आपको समझ आता है कि जब तक आप नीचे लेवल पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपको ऊपर लेवल पे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रातों रात ओलंपिक्स या वर्ल्ड लेवल पे या एशियन लेवल पे आपको मेडल्स नहीं मिलते जब तक आप कई साल तक नीचे लेवल पे काम ना करें। निश्चित तौर पे। और मेडल टैली में भी कई ऐसे राज्यों के भी नाम आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं। उसमें अगर हम देखें तो उत्तराखंड मेजबान होने के नाते समय 7वें पोजीशन पे चल रहा है। मणिपुर ने भी 12 स्वर्ण जीते हैं, वो 8वें पोजीशन पे चल रहा है। तो कई राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को काफी इंप्रूव किया है यहाँ पर। बिल्कुल। और उत्तराखंड हालांकि वो मेजबान है तो इसीलिए उस पर फोकस ज्यादा है, लेकिन जहां तक ट्रैक इवेंट्स हैं या स्पेशली जो रोड इवेंट्स हैं या स्टेमिना वाले जितने इवेंट्स हैं, उसमें लगातार हमारे उत्तराखंड से रनर्स या वॉकर्स आते रहे हैं। ये अलग बात है कि उन पे उस तरह से, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो स्पॉटलाइट नहीं रहती है, क्योंकि स्पॉटलाइट बहुत ही लिमिटेड इवेंट्स पे रह जाती है जिनको मार्की इवेंट्स माना जाता है। लेकिन जितने भी स्टेमिना वाले इवेंट्स हैं, चाहे वो रेस वॉक हो या लंबी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो, मैराथन वगैरह हो, उसमें हमेशा उत्तराखंड के खिलाड़ी आगे रहे हैं, खास करके पुरुषों में। तो ये अच्छी चीज है कि अब क्योंकि वो मेजबान है तो उनके ऊपर वो लाइमलाइट जा रही है। और अब हम नेशनल गेम से बाहर निकलते हैं, रुक करते हैं पैरा तीरंदाजी का। भारत ने थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। सरिता ने महिला कंपाउंड ओपन में, इसके अलावा श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष कंपाउंड ओपन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने रिकर्व ओपन में और राकेश कुमार ने पुरुष कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक जीता। तो पैरा एथलीट भी लगातार एक के बाद एक अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पैरा गेम्स पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा
सरकार की तरफ से ज्यादा पब्लिक को भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ ओलंपिक्स की भी बात करें तो ओलंपिक्स के मुकाबले पैरालंपिक्स में हमेशा हमारा परफॉर्मेंस बेटर रहा है, चाहे वो नंबर ऑफ मेडल्स के हिसाब से हो या गोल्ड मेडलिस्ट के हिसाब से हो, उसमें हमेशा हमारे बेटर परफॉर्मेंसेस रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो ओवरऑल सोसाइटी में जिस तरह से देखने का नजरिया है, वही चीज खेलों में भी लोगों का नजर आता है। लोग उसको उतना इंपॉर्टेंट मानते नहीं है, लेकिन अब वहां पे भी चीजें बदल रही हैं। सुमित अंतिल एक बोनाफाइड सुपरस्टार है हमारे, हरविंदर सिंह इस बार के मेडल के बाद बने हैं, अवनी लेखरा जो हैं वो एक बोनाफाइड सुपरस्टार हैं। तो वो रिकॉग्निशन और नामों की पहचान के नाम, जिस तरह से नीरज चोपड़ा के नाम पे हर कोई पहचानता है, अब वो चीज सुमित अंतिल के लिए भी बोली जाती है। लोग पहचानते हैं कि सुमित अंतिल कौन है, और ये मुझे लगता है कि और बढ़ने की जरूरत है, तभी हम यूरोप या यूएस के साथ पैरा गेम्स में एटलीस्ट बराबरी कर पाएंगे। नो डाउट। और अवनी आज परीक्षा पे चर्चा में भी शामिल हुई। और इसके अलावा अगर हम रुक करें क्रिकेट का, तो भारत ने दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा के 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार 9वीं एक दिवसीय श्रृंखला जीती है। कल ओडिशा के मैदान पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर नए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। मैन ऑफ द मैच रोहित की 119 रन की पारी की बदौलत भारत ने 305 रन का लक्ष्य 33 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 60, श्रेयस अय्यर ने 44 और अक्षर पटेल ने नाबाद 41 रन की पारी खेली। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 50वें ओवर में 304 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जो रूट ने 69 और बेन डेकेट ने 65 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। नए रिकॉर्ड्स की लिस्ट में रोहित ने 300 ऊपर के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 शतक लगा लिए हैं और वो जेसन रॉय के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली के नाम 9 शतक हैं। रोहित ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 6000 से अधिक रन बना लिए हैं। रोहित के नाम वनडे में दूसरे सर्वाधिक 338 छक्के हो गए हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो हिटमैन रोहित का 16 महीने के इंतजार के बाद वनडे शतक आया, और इस फॉर्म में लौटना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। इससे अच्छा नहीं हो सकता, ये इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता फॉर्म में आने का, क्योंकि लगातार माफ कीजिए, लगातार रोहित और विराट पे सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि फॉर्म कब वापस आएगा, रन कब बनेंगे दोबारा, और उनकी जगह को लेके सवाल उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता था, जितने भी आलोचक हैं उनके। और रोहित के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर हमें विराट के लिए भी वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस लेवल के खिलाड़ी हैं उन्हें पता है कि अपने आप को किस तरह से पेश करना है। और चैंपियंस ट्रॉफी इसके बाद टीम खेलने जाएगी। गेंदबाजी में हमारे वैसे ही इंजरी की वजह से हम लोग थोड़ा सा उसको लेके कॉशियस हैं, क्योंकि हमारे जो तेज गेंदबाज हैं, चाहे वो बुमराह हैं या सिराज हैं या शमी हैं, ये पूरी तरह से उस तरह से फिट नहीं है, टीम में नहीं है इनमें से कुछ। तो उस लिहाज से फिर आपकी बल्लेबाजी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब आप सीनियर खिलाड़ी होते हैं तो सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होती है, टीम को भी एनकरेज करने की जिम्मेदारी होती है। रोहित ने जो किया है वो उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो खिलाड़ी और कप्तान दोनों के तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इस सीरीज में हमें एक आध बड़ा स्कोर विराट से भी देखने को मिले तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी जी। और इस बीच सरकार ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जिसमें 3 ओलंपिक पदक विजेता सदस्य होंगे। यह समिति प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें निखारने, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निगरानी के साथ साथ कोच के मूल्यांकन के भी पर जरूरी सलाह देगी। तो बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं पहल सरकार की है। बिल्कुल। और जिस तरह से ओवरसाइट हमेशा से बहुत जरूरी रही है हमारे यहाँ पे। और जब आप फॉर्मर प्लेयर्स को, खास करके ऐसे जिन्होंने ओलंपिक्स या एशियन लेवल पे परफॉर्म किया है, रिजल्ट्स दिए हैं, जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं तो उन्हें पता है कि ग्राउंड लेवल पे एक खिलाड़ी को किन चीजों की जरूरत होती है, और एक डायरेक्ट आपका कांटेक्ट बनता है मंत्रालय के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ, ताकि आपको बीच में कोई मिडलमैन की जरूरत ना पड़े। जी उत्तरा, आप स्टूडियो में आई, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन की भी पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।